चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन इलस्ट्रेशन 9। इलस्ट्रेशन 9 में क्वेश्चन है हमारा, इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज ₹70,000 एंड लाइबिलिटीज आर ऑफ 40,000, कैलकुलेट टोटल एसेट्स। कैपिटल कितनी है हमारी? कैपिटल गिवन है ₹70,000। लाइबिलिटीज गिवन है ₹40,000 और हमें एसेट्स निकालने हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमारी इक्वेशन होती है। एसेट्स हमें पता नहीं है, निकालने हैं। लाइबिलिटीज 40,000 है और कैपिटल 70,000। तो एसेट्स कितने हो गए? 1,10,000। एसेट्स आ गए हमारे ₹1,10,000। अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन 10। इलस्ट्रेशन 10 में क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। एसेट्स हमें निकालनी है। कैपिटल ₹4 लाख। कैपिटल हमें गिवन है ₹4 लाख। क्रेडिटर्स ₹3 लाख। क्रेडिटर्स का मतलब हमारी लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज कितनी है? ₹3 लाख। रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड। रेवेन्यू कितना अर्न किया गया है यहां पे लिख देती हूं मैं। रेवेन्यू अर्न किया गया है ₹7,50,000। ₹7,50,000 और एक्सपेंसेस इनकर ड्यूरिंग द पीरियड ₹2 लाख। एक्सपेंसेस कितने इनकर हुए हैं? ₹2 लाख। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू कितनी है? अनसोल्ड स्टॉक कितने का है यहां पे? वो है ₹2 लाख का। तो ये सारी चीजें हमें इस क्वेश्चन में गिवन है और हमें एसेट्स निकालनी है, टोटल एसेट्स। तो चले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैपिटल है हमारी ₹4 लाख। तो कैपिटल ₹4 लाख प्लस लाइबिलिटीज कितनी है? 3 लाख। 3 लाख के क्रेडिटर्स हैं तो 3 लाख लाइबिलिटीज। और दिया हुआ है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का मतलब कि इतना रेवेन्यू आया है, इतनी इनकम आई है जिस पर इतने एक्सपेंसेस लगे थे। तो प्रॉफिट कितना कमाया होगा? प्रॉफिट को भी हम प्लस करेंगे कैपिटल में ही। हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन की इलस्ट्रेशंस जब करी थी तो उसमें यही देखा था कि जो भी हमारा प्रॉफिट आता है हम उसे कैपिटल में प्लस करते हैं। तो प्रॉफिट कितना आया हमारा? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। जितना भी हमारा रेवेन्यू होगा, जितनी हमारी इनकम आएगी, उसमें से अगर हम एक्सपेंसेस माइनस कर दें, अगर हमने ₹10 की इनकम कहीं अर्न की है, मान लेते हैं ₹10 की इनकम हमने कहीं अर्न की है जिसपे ₹5 के तो हमारे एक्सपेंसेस ही लगे थे, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा? ₹5। तो इसी तरह से रेवेन्यू हमारा 7,50,000 माइनस एक्सपेंसेस कितने हैं? 2 लाख के।
और ये जो अनसोल्ड स्टॉक है 2 लाख का, ये अनसोल्ड स्टॉक है, इसे ये क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, तो ये हमारी कैपिटल में इंक्लूड होगा, क्योंकि जब हमने ओपनिंग कैपिटल लगाई होगी तो उसमें ओपनिंग स्टॉक भी होगा। ये स्टॉक वो है जो अनसोल्ड है, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है जिसे हम नेक्स्ट ईयर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस साल हमारा करंट पीरियड में जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो अभी ये अनसोल्ड स्टॉक है, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, इसका कोई यूज नहीं है। तो लाइबिलिटीज हमारी 3 लाख की, प्लस कैपिटल 4 लाख, प्लस प्रॉफिट कितना आ गया 5,50,000 का। तो ये हो गए हमारे, इन तीनों को हम प्लस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 437 प्लस 5,50,000, तो रुपीज 12,50,000। ये है हमारा टोटल एसेट्स, ये हमारा आंसर है। इसके बाद इलस्ट्रेशन 11 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 11 में हमारा क्वेश्चन है, ए कमेंस्ड हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017। बिजनेस कब स्टार्ट किया गया? 1 अप्रैल 2017 में। इस चीज पर ध्यान देंगे। विथ अ कैपिटल ऑफ ₹30,000, जिसमें कैपिटल लगाई गई 30,000 की। ऑन 31 मार्च 2018, यहां पे आ जाते हैं 2018 31 मार्च। ऑन 31 मार्च 2018 हिज एसेट्स वर ₹50,000। तो यहाँ पे एसेट्स कितने के हैं 31 मार्च 2018 में? ₹50,000। एंड लाइबिलिटीज वर ₹10,000। लाइबिलिटीज ₹10,000। और हमें क्या निकालना है? फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर। क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। दोबारा समझेंगे। 2017 में कैपिटल 30,000 रुपीज लगाई गई। 2018 में 31 मार्च में, यानी क्लोजिंग टाइम पे, क्लोजिंग पीरियड पे लाइबिलिटीज निकली 10,000 की और एसेट्स निकली 50,000 की। हमें निकालनी है क्लोजिंग कैपिटल। ये है ओपनिंग कैपिटल, जब बिजनेस स्टार्ट किया गया था तब ये कैपिटल थी। अब क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है हमें और प्रॉफिट निकालना है कि पूरे साल में प्रॉफिट कितना हुआ है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमारी इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमारी इक्वेशन होती है। एसेट्स कितनी है यहाँ पे? 50,000, लाइबिलिटीज 10,000 और कैपिटल हमें निकालनी है। तो कैपिटल कितनी आ गई हमारी? ₹40,000। ये हम बात कर रहे हैं 2018 की। 2018 में हमें कैपिटल निकालनी है, क्लोजिंग कैपिटल। तो फॉर्मूले के हिसाब से, इक्वेशन के अकॉर्डिंग, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। 50,000 एसेट्स और 10,000 हमारी लाइबिलिटीज। तो कैपिटल हमारी ₹40,000 आ गई। अब ये आ गई हमारी क्लोजिंग कैपिटल। ये है हमारी क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें क्लोजिंग कैपिटल पता चल गई, तो अब हम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल हमारी निकली। अब जो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें से अगर हम
ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दे, जितनी कैपिटल उसने लगाई थी और जितनी अब बिजनेस में कैपिटल रह गई है, तो वही हमारा प्रॉफिट होगा। क्लोजिंग कैपिटल हमारी 40,000 निकली, ओपनिंग कैपिटल 30,000 थी। जब बिजनेस में पैसा लगाया गया था तब 30,000 और अभी क्लोजिंग कैपिटल 40,000 है, तो इसका मतलब 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो ये है हमारा सॉल्यूशन।